अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक मटन चरसी कढ़ाई। बहुत ही कम मसालों से एक बेहतरीन किस्म की ये कढ़ाई रेडी होती है। इतनी आसान कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर ये ऑयल है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ के जी के बराबर मटन। अब मटन को हमने गर्म ऑयल के अंदर भूनना है, तो तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, इतना कि जब तक इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जैसे जैसे इसे हीट लगती जाएगी मटन का कलर चेंज होता जाएगा, और ये निशानी है इस बात की कि मटन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। सारा ब्लड, सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। मटन यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हमने इन्हें अच्छी तरह से मटन के साथ भून देना है, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और मटन के अंदर इनका एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। मटन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब हमने इसको गिलाना है। तो इसके लिए हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप के बराबर पानी। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने गोश्त को मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए पका लेना है, ताकि मटन अच्छी तरह से पककर गल जाए। बिल्कुल फ्रेश वाला मटन है, इतने टाइम में ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। पानी काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, मटन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। हमने बस इसी बात को मेक श्योर करना है कि मटन यहाँ पर हमारा मुकम्मल तौर पर गला हो, फिर ही बाकी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मटन यहाँ पर अच्छी तरह से गला हुआ है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 6 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। इनको सेंटर से हाफ करके कढ़ाई में अरेंज कर देंगे। चरसी मटन कढ़ाई में टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है। इसमें प्याज, दही वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि आज हम ऑथेंटिक मटन चरसी कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसको बिल्कुल वैसे ही हम कुक करेंगे जैसे कि इसको होटलों में बनाया जाता है। टमाटर ऐड करके इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर, ताकि टमाटर बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाकर इसको चेक करेंगे, तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसका छिलका इजीली रिमूव हो रहा है। तो बस सारे टमाटरों का छिलका हम हटा लेंगे। यहाँ पर टमाटरों ने भी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, और कढ़ाई में पहले से मटन का भी काफ़ी पानी था। तो अब हमने फ्लेम को हाई करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। टमाटरों के चूँकि हमने छिलके उतार लिए हैं, तो ये लिहाजा बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। चरसी कढ़ाई में मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसे सिर्फ नमक और हरी मिर्च के साथ ही बनाया जाता है। पर हम इसमें थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए काली मिर्च का पाउडर लास्ट में ऐड करेंगे। पर जो इसकी असल और ऑथेंटिक रेसिपी है, वो इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। साथ ही इसमें टमाटर ज़्यादा मिकदार में डाले जाते हैं। इसी की वजह से इस कढ़ाई का जायका बाकी कढ़ाइयों से ज़्यादा मज़े का होता है। मेरे नज़दीक मटन चरसी कढ़ाई सबसे ज़्यादा आसान तरीन कढ़ाई है, और बहुत जल्दी, बहुत कम मसालों से, बहुत ही आसानी से ये कुक हो जाती है। देखें, जैसे जैसे हमने इसकी बुनाई की है, इसका काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्चें, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, इसका पानी मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा, और मटन की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। ये मटन कढ़ाई बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती, बस हल्की हल्की सी ही इसके अंदर ग्रेवी होती है। बस शर्त यह है कि इसके मटन जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि चपाती के साथ इसका असल मज़ा भी आए। तो यहाँ पर हमारी चरसी मटन कढ़ाई आलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई की है, और यही इसका
टर्निंग पॉइंट है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ये मज़ेदार बनेगी। 8 से 10 मिनट तो हमने इसको लाजमी भूनना है। और आप माशाल्लाह से इसकी लुक देख भी सकते हैं कि बुनाई होने के बाद कितनी ज़बरदस्त है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेश ही कूट कर इसमें डालनी है, लास्ट में डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली चरसी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी ये चरसी मटन कढ़ाई हमने बहुत ही कम मसालों के साथ बेहतरीन किस्म की रेडी की है। ये है जी हमारी चरसी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक। इसको हमने सर्व भी इसी आयरन की कढ़ाई में ही करना है जिसमें हमने इसको कुक किया है, तो फिर ही कमर्शियल लेवल की लुक आएगी। इस चरसी मटन कढ़ाई का मटन बहुत अच्छी तरह से टेंडर है और इसी तरह से आपने लाजमी इसको टेंडर करना है। और लाजमी नहीं कि जितना टाइम मैंने आपको बताया है उतना ही टाइम आपने भी देना है। हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे या इससे कम टाइम भी आपको लग सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि गोश्त को हमने बेहतरीन गलाना है, तभी जाकर इसका रिज़ल्ट इतना शानदार और बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पर मटन का एक पीस मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो देखें माशाल्लाह से बेइंतहा सॉफ्ट और जूसी ये रेडी हुआ है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।